हेलो दोस्तों, आज हम आईटीसी शेयर के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक है सीएलएसए के क्या टारगेट्स हैं, उन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट निकाली है आईटीसी शेयर पर, और दूसरा इन्वेस्टर्स के क्या कंसर्न है, क्योंकि बहुत समय से देखा गया है कि आईटीसी का स्टॉक बढ़ता नहीं है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, जो आईटीसी के स्टॉक को नहीं खरीद रहे हैं या स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। तो कुछ रीजन जो हमने रिसर्च की है उससे फाइंड आउट किए हैं, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तारीख में इसका स्टॉक प्राइस के बारे में बता दें। जल्दी से आपको स्टॉक प्राइस बता देते हैं। 193.5 का इसका स्टॉक प्राइस है। ये 27 नवंबर को आईटीसी का शेयर इस भाव में बंद होता है। आप यहां पर 52 वीक अगर आप देखें तो ये 250.05 था 27 नवंबर 2019 को, यानी ठीक एक साल पहले इसने अपना हाई किया था 250। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईटीसी के शेयर को 300 के पास भी देखा है, 300 के ऊपर भी देखा है। जो लॉन्ग टर्म और जो इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस लेवल पर भी 300 का लेवल, मैं लिख देता हूं, 300 का लेवल भी आईटीसी का देखा है। लेकिन जो मार्केट गिरी थी तो 134.6 तक भी ये स्टॉक का प्राइस आ गया था, 150 तक भी बहुत समय तक था। बट फिलहाल 193 के पास आईटीसी का स्टॉक आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है। तो सीएलएसए ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने आईटीसी पर कहा है कि एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। एफएमसीजी का बिजनेस स्केल हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे समझ लीजिए बिस्किट हुआ, खाने की चीजें हुई, कॉस्मेटिक्स हुआ, तेल हुआ, तो ये सब चीजों का जो परचेज होता है, जैसे आप खुद करते हैं तो ये फ्रीक्वेंट करते हैं, हमेशा करते हैं। इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है थोड़ी सी कम रहती है, प्राइस जो इसके होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है। ये रोज जैसे बिकने जैसी चीजें होती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ये सब एफएमसीजी में आप समझ सकते हैं कि आईटीसी के कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपटीटर है। मैरिको भी हो सकता है। तो ये सब एफएमसीजी की कंपनियां जो आईटीसी के साथ दूसरी कंपनियां ये आज की तारीख में मार्केट में है। बट फिलहाल उनका कहने का है कि एफएमसीजी बिजनेस को अंडर अप्रिशिएट किया जा रहा है। उस बिजनेस को आज की तारीख में मार्केट सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा है और री रेटिंग सस्टेन होने वाली है, जो सीएलएसए ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है। उनका कहने का है कि कंपनी ने भी अपने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, लेकिन जो रेवेन्यू जो है, जो पिछले जो डेकेड यानी 2010 से 2020 में, वो 10% के हिसाब से रेवेन्यू आस्क जो था वो हुआ था, जो इस डेकेड में 2020 से 30 में 5% तक बढ़ेगा। तो 10% से 5% ये होने वाला है। अब आपको टारगेट्स बता। तो सीएलएसए ने कहा है कि वो 25% तक की स्टॉक में अपसाइड देख पा रहे हैं, और कंपनी का 5% का डिविडेंड यील्ड तो है ही। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको सितंबर के महीने में 10 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड मिला ही होगा, और अगर आप 200 रुपए का अगर आप अपना एक प्राइस पकड़े, जो कि बाइंग प्राइस अगर आप पकड़े, तो ये 5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड होने वाली है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कंपनी ने ये भी कहा है कि जो भी उनका जो प्रॉफिट होता है उस पर 80% से ज्यादा का वो डिविडेंड देगी। इससे पहले भी हमने पुराने वीडियोस में इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो कंपनी का जो भी एक्स्ट्रा जो भी कैश फ्लो है, कैश है, वो अब डिविडेंड के जरिए इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। तो भविष्य में आईटीसी में एक अच्छे खासे डिविडेंड या स्टेबल डिविडेंड की उम्मीद इन्वेस्टर्स रख सकते हैं। उन्होंने सीएलएसए ने बाई करने की सलाह दी है और नया टारगेट उन्होंने दिया है 235 या 235 रुपए का नया टारगेट। अब हमने रिसर्च की है अलग अलग सोर्सेस से, स्रोत से, जो सेकेंडरी रिसर्च कहा जाता है। देखिए, इन्वेस्टर का अगर कोई कंसर्न है आईटीसी स्टॉक के ऊपर, वो है ईएसजी का कंसर्न। ईएसजी का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये इशू रहते हैं। तो यहाँ पर जो
जो आईटीसी पर जो प्रश्न चिन्ह आते हैं वो आते हैं सोशल के ऊपर, क्योंकि देखिए एफएमसीजी का बिजनेस तो ऐसे क्लीन बिजनेस होता है, लेकिन जो उनका जो मेन जो बिजनेस है वहां पर एक सोशल इश्यूज आ जाते हैं, तो इसीलिए ये कंसर्न होता है। और ग्लोबली अभी देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स का फोकस ईएसजी इन्वेस्टिंग पर है, तो ये एक कंसर्न है। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स भी नई नई ईएसजी रिलेटेड स्कीम्स को ला रही है, नए नए एनएफओ आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक चीज है ईएसजी वाला। दूसरा रेगुलेटरी कंसर्न, वही उनका जो मेन प्रोडक्ट है उस पर गवर्नमेंट कभी भी टैक्सेस लगा सकती है, बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो सिन प्रोडक्ट्स पर जनरली टैक्सेस कभी भी बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम्स है वो कम हो सकते हैं। हाँ, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट के लिए कि अगर बहुत ज्यादा अगर प्राइस बढ़ा देती है गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए, तो एक रिस्क गवर्नमेंट के लिए ये भी है कि जो जो 2 नंबर का माल है या फिर आप इसको स्मगलिंग वाला माल है वो ज्यादा बिकेगा, तो वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है। और तीसरा जो इंसान जो कंसर्न है इनफैक्ट वो है कोरोना वायरस। ये वायरस के लिए अभी किस हिसाब से, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया ही एक तरीके से चेंज हो गई है, न्यू नॉर्मल की बात बार बार कही जा रही है, तो इसके बाद कंपनी पर क्या फर्क पड़ेगा। खैर ये सिर्फ आईटीसी तक सीमित नहीं है, ये लगभग हर कंपनी हर इंसान पर ये लागू पड़ता है कि किस हिसाब से चेंजेस होने वाले हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर इन्वेस्टर्स को हमेशा चिंताएं रहती है, स्पेशली आईटीसी के स्टॉक पर। अगर आपके भी कोई इश्यूज है, कमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आईटीसी का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, तो जरूर बताइए। आप कोई भी इशू हो सकता है, तो सबके लिए ये एक नॉलेज शेयरिंग वाला एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।